केवड़िया कोटरा जाने वाला मार्ग रूह कांप जाती है इस रोड का नाम लेते ही। इतना खतरनाक ये क्षेत्र था, लेकिन अब नहीं है। अब तो यहाँ पर सब व्यवहारिकता रहती है। और आप देखें किस प्रकार से गरासिया समाज के लोगों की यहाँ सबसे बड़ी जनजाति गरासिया समाजों की है। इस क्षेत्र में किसी अधिकारी की ड्यूटी अगर लग जाए तो भाई साहब वो क्या उसकी हालत हो सकती है आप देख सकते हैं। बहुत ही घना ये गांव है। बेगरिया थाना बेगरिया पूरा चुराया है। कई बार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, कई प्रोग्राम किए हैं। इसी के नीचे महादेव जी का बहुत सुंदर मंदिर भी है। कई बार बैठ के भी आयोजित की गई। आप देखें गाँव को देखेंगे तो आपको जगह जगह बहुत बड़ी आबादी देखिए। जितने भी घर देख रहे हो आप अलग अलग फलों में बने हुए हैं। और ये सारे फले छोटे छोटे फले हैं। और ये पूरी जनजाति जो है यहीं निवास करती है। और बड़े बड़े हमारे राजनेता जो है वो भी यहीं रहते हैं। लाल जी गरासिया साहब राज्य मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सभी इन्हीं छोटे छोटे गाँवों से निकले हुए हैं। और इन्होंने गाँव में जाकर बहुत ही प्रसिद्धि पाई है और अपनी शिक्षा के दम पर देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। अच्छा लगता है कि यहाँ पे हज़ारों साल पुराने प्राचीन मंदिर भी है। पहले सबसे ज़्यादा जीपें हुआ करती थी और जीपों से ही सब लोग यात्रा करते थे। और इन्हीं पहाड़ों, क्योंकि जो रोड निकाला गया था वो तो बहुत ही छोटा रोड था। आज तो वो रोड दिखाई भी नहीं देता है, बहुत ही छोटा सा रोड था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ कई बार मैंने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ की कुप्रथाओं को लेकर कई बार हमने यहाँ रैलियाँ निकाली हैं। कई बार यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। और हज़ारों की संख्या में जन सैलाब की रैली निकाली। सामाजिक कुप्रथाओं को और जागरूकता के प्रति बहुत काम किया। आज भी करते हैं, जब भी मौका मिलता है तो आज भी समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं, प्रयासरत हैं। और ये सभी हुआ है आप सभी के स्नेह से। आप जब हमारी वीडियो देखते हैं तो हम लोगों को कहते हैं भाई देखो इतने लोग आपको देखते हैं, इस तरह के कि आपको अगर कुप्रथा रखोगे तो कैसे काम चलेगा। एक समय मेरे को याद है कि इसी पेड़ के, ये जो पेड़ है ना, इसी पेड़ के नीचे बैठकर हमने बैठक की थी। और काफ़ी अच्छा लगा था। सारे हमारे आदिवासी भाई हमारे साथ में रहे और गरासिया समाज के लोग भी मौजूद थे। वास्तव में माँ के पेट से तो सभी एक जैसा ही जन्म लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे परिवेश में व्यक्ति रहता है वैसा वो बन जाता है, ढल जाता है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये तो परिवेश का कसूर है कि हम कहाँ रहते हैं। राक्षस कुल में जन्म लेने वाला भक्त प्रहलाद भी भगवान को प्यारा था, क्योंकि उसके पेट में ही उसने नारद जी के नारायण नारायण नाम सुना। तो हम जहाँ जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे संगत हमारी हो जाती है। हाईवे अथॉरिटी को कृपया करके रोड का बहुत ध्यान दें। ये देखिए कैसा रोड आपका ये खच्चर रोड हो रहा है। और रोड को अच्छा कीजिए, लोगों को रिलीफ दीजिए। आप टोल लेते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं। अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं करेंगे तो क्या काम का फिर एक्सीडेंट का कारण बनता है। ये तो ठीक है हमारी 4 व्हीलर गाड़ी चल रही है, अगर मान लो मुश्किल से मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो भाई साहब गिरने का तो चांस ही चांस है। छोटे छोटे टायर होते हैं, साइकिल तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएगी। तो वास्तव में सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए कितने छोटे छोटे मकान हैं अलग अलग गाँवों में। और अधिकतम ये मकान पहले आंकड़ों के पानों से बनाए जाते थे। और जो पानी में जो हेर उगती है उस हेर का लंबे लंबे उसके डंठल थे, उसको ऊपर डाला जाता था। वो छत जिसको हम आरसीसी की छत कहते हैं, ये पेट्रोल पंप नया बन गया। आरसीसी की छत जो है उससे डाली जाती थी। और देखिए कितना जोरदार। तो पहले जो मकान बनते थे उसी पत्तों से बनाते थे और ज़्यादातर लकड़ी उपयोग करते थे। लकड़ी तो गाँव में बहुत होती है, तो लकड़ी का पूरा सदुपयोग हमारे भाई किया करते थे। लकड़ी को उपयोग ही नहीं करते थे, वो शहरों में ले जाके उस लकड़ी को बेचते भी थे। क्योंकि पहले तो गैस टंकी तो थी नहीं, चूल्हे तो थे नहीं। पहले सोलर ऊर्जा के चूल्हे आते थे, तो वो भी इतने गर्मी पड़ती तो ठीक है खाना बनता, नहीं पड़ेगी तो फिर वो ठंड भूखे ही रहो। तो ऐसा
कई बार दृश्य आपको देखने को मिला है। वो पहाड़ी पे देखो वो देवता है, वहाँ पे दूर दूर हुआ है, छोटे छोटे खेत है। देखो रेलवे लगा रखे हैं, रेलवे मतलब चने लगा रखे हैं और हाईवे का ये काम चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है वीडियो है। और रात को हम आएंगे तो आपको कोशिश करेंगे, वैसे दिखाई तो कुछ देगा नहीं, लेकिन कोई जंगली जानवर दिखाई देगा तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। कोई पैंथर वगैरह दिखेगा या कोई खरगोश दिखेगा तो हम आपको ज़रूर उसका दृश्य दिखाएंगे। लेकिन अभी तो इंसानों का राज है भाई। क्या कर रहा भाई, किधर है भाई तेरा ध्यान? तो उधर इधर मत देख भाई, तेरा स्टीयरिंग किधर है? तो दोस्तों, जिस नगर का नाम सुनकर अगर किसी अधिकारी को कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी जो है कोटड़ा में लगा दी गई, तो कोटड़ा नाम सुनकर ही बेचारा अधिकारी बेहोश हो जाता था। कई बार तो अपनी छुट्टियां करवा लेता था, लाखों रुपए देने को तैयार हो जाता था मंत्री महामंत्रियों को, लो भाई साहब मेरी ड्यूटी वहाँ मत लगाओ। आज भी कई लोग हैं ऐसे जो अपनी ड्यूटी चेंज कराने के लिए मेहनत करते हैं। हमारे कई ऐसे अधिकारी हैं जो टीचर है, उन्होंने कहा कि जब हम इधर ड्यूटी करने आए थे तब हमारी एक पेटी साथ में लेके आए थे, कुछ किताबें लेके आए थे, कॉपियाँ लेके आए थे, और ऐसे करके पढ़ाई की शुरुआत पेड़ के नीचे बैठ के की, झोपड़पट्टी में रह के गुजारा करते थे, क्योंकि जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जा तो आप यहाँ से कहीं सकते नहीं और आ कहीं जा सकते नहीं, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये आ गया हमारा थाना, पुलिस थाना, एरिया का थाना, ये पूरा एरिया थाना यहाँ पे लास्ट, और उसके थोड़े से आगे जो है पिंडवाड़ा थाना शुरू हो जाएगा। बहुत खतरनाक थाना है भाई साहब ये। पर थाने एक ज़माने में थानेदार को सब प्रशासन को जैसे हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं वैसी हालत थी, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई जनजाति मोटे मोटे पहाड़ों में रहते थे, कहाँ ढूंढे। कोई रिपोर्ट आती थी तो एक आदमी की तामील भी करानी है, तो तामील कराने के लिए भी कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था और वो मिलता भी नहीं था। बहुत पुलिस के लिए भी चैलेंज था। लेकिन अब मोबाइल जैसी सुविधा हुई है तो लोगों को फट पकड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं है जितना कि यहाँ कुछ क्राइम हो जाता है या किसी से गलती हो जाती है तो उसको पकड़ना नामुमकिन है आज भी। तो इतने बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ।